आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का ये जो पावन त्योहार है, ये केवल बुद्धि के लिए नहीं, वाणी के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, अपितु मेरे और आपके लिए भी है। आपको पता है बसंत पंचमी पे सबसे पहले पूजा किसने की थी? बसंत पंचमी में श्री कृष्ण भगवान ने माता सरस्वती की पूजा की थी और उन्हें ये वरदान दिया था, अपितु इस लोक में नहीं, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, पूरे विश्व में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है इस दिन। आप और मैं ही माँ सरस्वती की पूजा नहीं करते। इस दिन माता सरस्वती की पूजा समस्त देवी देवता और किन्नर, जितने भी पेड़ पौधे हैं, कुदरत के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जिनका आपने नाम सुना है, सभी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती की पूजा किए बिना हमें कभी भी लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती। और इसमें तो खैर कोई दौरान ही नहीं है कि स्टूडेंट्स के लिए ये दिन बेहद खास है। लेकिन अगर आप यूट्यूबर हैं और बोलने का काम करते हैं तो ये दिन आपके लिए बेहद खास है। अगर आप वकील हैं तो ये दिन आपके लिए बेहद खास है। और अगर आप किसी भी जीवन के अंदर काम ऐसा करते हैं जिसमें बुद्धि, शेयर मार्केट करते हैं या वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, तो उसमें आपको माँ सरस्वती की पूजा बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगी माँ सरस्वती की पूजा किए बिना लक्ष्मी कभी प्राप्ति ही नहीं हो सकती। इसलिए शायद ही कोई ऐसा हो जिसको लक्ष्मी ना चाहिए हो, और अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी का एक रूप ऐसा भी है जो आपको जीवन के अंदर ज्ञान भी देती हैं, संतान भी देती हैं और मान और सम्मान भी देती हैं। बसंत ऋतु भी इस दिन से शुरू होती है और याद रखिएगा इसी दिन से मच्छर भी होने शुरू हो जाते हैं। तो भाई अपने घर के आसपास पानी ना भरने दें, घर के आसपास सफाई पूरी रखें और पीला खाएं, पीला पहनें। और बसंत पंचमी अगर बृहस्पतिवार को हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को यानी कि कल के दिन पड़ रही है, यानी कि 23 जनवरी को पड़ रही है। अगर नंबर को जोड़ा जाए तो नंबर 5 बनता है और वैसे भी पंचमी की तिथि है, तो अपने आप में और भी ज़्यादा शुभ मुहूर्त लेके आ रही है। और इस दिन महालक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार। तो आप बसंत पंचमी के लिए हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, ज्ञानता से हमें ज्ञान दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर गीत तुझसे, हर शब्द तुझसे। हम हैं अधूरे, हम हैं अधूरे, एक अज्ञानता से हमें ज्ञान दे माँ। देखिए, मैं आपको एक सरस्वती माँ की बात बता दूं कि सरस्वती की पूजा करेंगे तभी ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तभी धन आएगा, और ऐसा धन आएगा जो आने के बाद कभी नहीं जाएगा। कल बच्चों से सबसे पहले सुबह उठकर जब आपके बच्चे स्नान करें तो नहाने के पानी में काले तिल और हल्दी डालकर ही स्नान करें। कल आप अपने घर में माँ सरस्वती जी की जो भी तस्वीर रखी हुई है, बच्चे स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर सूरज को जल देंगे, और जब सूरज को जल देंगे तो उसमें भी थोड़ी सी हल्दी ज़रूर मिलाएंगे। फिर आपके घर में जो माँ सरस्वती की तस्वीर है उसके सामने धूप, दीप, घी, अगरबत्ती अर्पण करेंगे। और माँ को मिष्टी दही यानी कि मीठी दही बहुत पसंद है, लेकिन उसमें एक चुटकी केसर मिला लीजिए। किसी भी रीज़न से अगर आपके घर में केसर ना हो तो एक चुटकी हल्दी मिलाकर भी माँ को भोग लगाया जा सकता है। माँ को पीले लड्डू, पीली मिठाइयाँ और आटे का हलवा बनाकर, बेसन का हलवा बनाकर भी माँ को कल भोग लगाया जा सकता है। इसमें भोग खाना भी है और अपने घर के आसपास के बच्चों में और ज़रूरतमंदों में इस भोग को बांटना भी है। कल अपने बच्चों के हाथ से ब्राह्मण को पीला कुर्ता पजामा, पीले वस्त्र भेंट स्वरूप गिफ्ट ज़रूर दिलवाएं। कल आप अपने बच्चों को सरस्वती चालीसा पढ़ने के लिए ज़रूर कहें। कल आप अपने बच्चों के हाथ से कुछ पुस्तक, कॉपी किताब किसी ज़रूरतमंद बच्चे को जो पढ़ना चाहता है उसे ज़रूर भेंट करवाएं। आपके बच्चे खुद भी स्वयं नई कॉपी किताब खरीद कर लाएं और माँ सरस्वती के सामने रखें। उसे एक रफ कॉपी की तरह इस्तेमाल करें जब भी वो एग्ज़ाम की तैयारी करें। इसमें लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। कल आप अपनी मम्मी पापा को एक जिसे कहते हैं पेन गिफ्ट में भेंट स्वरूप ज़रूर दें। अपने लिए भी कल विद्या की कोई अच्छी सी किताब या नॉवल ज़रूर पढ़ें। जितनी भी चीज़ें मैंने बोली वो स्टूडेंट्स को तो करनी है, लेकिन अगर आप उम्र में बड़े हैं और ऑफिस में भी काम करते हैं तो भी आपको ये सब चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। कल आपको अपने बच्चों के हाथ से मीठे चावल ज़रूर बंटवाने। बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु तो बदलती है और गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, सर्दियाँ ख़त्म होती हैं। बसंत ऋतु के दिन हमें कमलगट्टे की माला माँ सरस्वती को अर्पण ज़रूर करनी चाहिए। बसंत ऋतु शुरू होने पर हमें पीली चीज़ें बांटनी चाहिए, पीले पुष्प किसी मंदिर में सजाने चाहिए, पीले गुब्बारों से मंदिर को सजाना चाहिए, अपने घर के मंदिर को सजाना चाहिए। माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखें। मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो ये बात करना नहीं चाहेंगे, मम्मी जो कहेंगे हमारा बेटा मानता नहीं है, हमारी बेटी मानती नहीं है। तो बच्चों, भले ही बायोलॉजिकली मैं आपकी मदर नहीं हूँ, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हमारा पारिवारिक रिश्ता है और मैं आपकी माँ की तरह आपसे कह रही हूँ कि कल एक दिन अपनी मम्मी की बात मान लेना। जो जोश और खरोश आप 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर दिखाएंगे, उसमें से सिर्फ 1% जोश और खरोश कल माँ सरस्वती की पूजा में दिखा देना। अगर बच्चे माँ को सिंदूर अर्पण करें, माँ बेहद खुश होती है।
वीणा अर्पण करें तो माँ बेहद खुश होती है। कल आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन टावर खरीद सकती हैं और अपने बच्चों के लिए एजुकेशन टावर चार्ज करवा सकती हैं, पूजा करवा सकती हैं और उसके बाद बच्चों को भेंट स्वरूप गिफ्ट स्वरूप दे सकती हैं। अगर आपको एजुकेशन टावर चाहिए और आपके बच्चों का एग्ज़ाम है तो आप पूजा, अनु और आरती को कॉल करके अपने बच्चों के लिए एजुकेशन टावर हमारे ऑफिस से मंगवा सकती हैं। आप अपने जीवन में अगर अच्छा कुछ भी करना चाहती हैं तो कल अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा दान पुण्य और मंत्र जाप ज़रूर करवाइएगा। माँ सरस्वती की पूजा दूध, दही, शहद, चीनी, घी से उनका अभिषेक ज़रूर करवाइएगा। अगर अभी तक आपके घर में छोटी सी सरस्वती की संगमरमर की मूर्ति प्यारी सी नहीं है तो वो ज़रूर स्थापित कीजिएगा। कल माँ सरस्वती को मोर पंख भी भेंट स्वरूप ज़रूर दीजिएगा। कल माँ को इत्र भेंट स्वरूप ज़रूर दीजिएगा। महालक्ष्मी को कल आप गुलाब के पुष्प अर्पण ज़रूर करेंगे। आप अपनी माँ के चरण ज़रूर दबाएंगे, माँ के पास थोड़ी देर ज़रूर बैठेंगे और कल खाने में आप अपने घर में कड़ी चावल बनाएंगे। अगर आप आरजे हैं और सबको हंसाने का काम करते हैं, न्यूज़ रीडर हैं, सबको न्यूज़ देने का काम करते हैं, आप एंकर हैं, आप कहीं पर भी एंकरिंग करते हैं, तो आपके लिए भी माँ सरस्वती की पूजा बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। माँ सरस्वती की पूजा के लिए एक उपाय जो हम सबको करना चाहिए, चाहे आपकी उम्र 60 साल है, चाहे आपकी उम्र 2 साल है, आपको एक छोटी सी मटकी लेनी है। उस मटकी के अंदर इंक डालनी है रेड कलर की और अनार की कलम लेनी है और उसमें आधा चम्मच दूध डालना है। अच्छे से मिलाकर कलम को मटकी के अंदर डालकर और माँ सरस्वती के मंदिर में रख कर आना है। कैसी होती है ये मटकी, कैसी होती है अनार की कलम, सब आपको दिखाऊंगी शाम तक जब मैं खुद अपना सामान खरीद कर ले आऊँगी। और अगर यथाशक्ति संभव हो सके तो आसपास के किसी भी मंदिर में माता सरस्वती की जहाँ पर तस्वीर हो, ब्राह्मण जी से, पंडित जी से कहकर वहाँ एक चुन्नी और नारियल अर्पण कल ज़रूर करें आप। और हो सके तो गुब्बारों से, पीले गुब्बारों से मंदिर को भी ज़रूर सजवाएं आप। जय माता दी, गॉड ब्लेस यू।